जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। मैं बहुत अच्छी हूँ। वैसे कभी कभी अच्छा ऐसा फील हो रहा होता है, अदरवाइज हूँ नहीं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम फाइन। ओके जनाब, तो सबका हेलो हाय हो गया, सबकी बातें होगी। और अब आते हैं जरा बहुत ही मेजर से टॉपिक पे। और जो अच्छा मेरे गुस्से से अल्लाह बचाए। देखिए अल्लाह ने बचा लिया आप लोगों को। कल जिस तरह से आप लोगों ने एक्टिविटी परफॉर्म की है, मैं आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आई एम रियली वेरी हैप्पी टुडे। तो गुस्से से अल्लाह तो बचाए ना बचाए, मगर आप लोग जब काम अच्छा करते हैं तो तब बड़ा मजा आता है पढ़ाने का। मगर जब डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं तो देन इट्स सो हेक्टिक टू मैनेज द थिंग, सो हेक्टिक। अच्छा, लेजेंड्स जल्दी मर जाते होते हैं मानी। मेरा तो मुनीब, मैं रात को जब मैंने फ्री होके जब मैंने सॉन्ग सुने, सो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, लाइक व्हाट अ टैलेंट आई हैव। आई वाज जस्ट सीरियसली लुकिंग एट दैट कि क्या लोग मेरे साथ कनेक्टेड है। वैसे माशाल्लाह हर सेशन में ऐसे ऐसे सिंगर्स निकलते हैं कि आई वाज लाइक ओ वाओ। हाँ, मैंने अकेले में आना बड़ा एंजॉय किया बिल्कुल। रात को जब सेशन से फ्री होने के बाद जब मैंने आप लोगों के गाने सुने तो बड़ा मजा आया। चलें जी, गुड। जी बस बतूल बबली, फिर मजा आया ना मरियम वेबस्टर का लेवल देख के। मैंने कहा था दिस इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट एप्लीकेशन इन ऑल ओवर द वर्ड ऑफ इंग्लिश, नॉट डिक्शनरी, इन ऑल ओवर द वर्ड ऑफ इंग्लिश। सारी इंग्लिश की दुनिया एक तरफ और मरियम वेबस्टर अकेली एक तरफ। इट विल पे ऑफ यू, आप इसको जरा खेलें तो। और इतनी मजे मजे की गेम्स हैं इसमें। नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। अभी तक एक पॉइंट भी नहीं हुआ। चले कोई बात नहीं, होता है होता है। यू विल लर्न इट। जब अभी स्टार्ट किया, आप देखिएगा एक वक्त आएगा आप इस पे इतना कुछ बोलेंगे। अच्छा जनाब, अब मुझे पहले ये सारी बातें ये छोड़ें। ड्यू टू द एब्सेंट एंड आई वाज यस्टरडे, इट्स ओके जी, इट्स ओके। अच्छा जी, एप्लीकेशन की तारीफें हो गई और इसकी भी तारीफें हो गई। अब जरा एक पॉइंट पे आ जाएं। मुझे ये बताएं, हाउ वाज दैट एक्टिविटी? हाउ वाज दैट एक्टिविटी? एक्टिविटी पर्सनली अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट थिंग्स, किसने अच्छा गाया किसने अच्छा नहीं गाया, एक्टिविटी कैसी थी ये बताइए सर। इस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए या नहीं यार? सो बोरिंग, पता नहीं क्या मैम ने हमें गाने सुनने पे और सुनाने पे लगा दिया। मतलब व्हाट इज दिस? कितने लोगों को ये फील हो रहा था कि यार दैट्स सो बैड। मतलब व्हाट इज व्हाट इज गोइंग ऑन? हम यहाँ अंग्रेजी सीखने आए थे, सिंगर बनने तो नहीं आए थे। ये क्या चल रहा है? मतलब इस तरह की एक्टिविटीज में फायदा क्या होता है कि बंदा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और अंग्रेजी को एंजॉय करना शुरू करता है। अंग्रेजी जबान नहीं फन लगने लगती है। एक तो मूड भी अच्छा हो जाता है, खुद में कॉन्फिडेंस फील होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि वी आर जस्ट गोइंग टू गेट समथिंग इन आवर इनर दैट आई हैव स्पीक समथिंग। यू नो लिसन सॉन्ग, सो लिसन टू देम जी। ओके जनाब, अब आ जाते हैं जरा आज के टॉपिक पे। मुझे कोई बता सकता है, मुझे कोई बता सकता है हम अब तक क्या कुछ पढ़ चुके हैं? एज यूजुअल मेरा हमेशा से पहला सवाल यही होता है कि थोड़ी सी रिवीजन हो जाए पहली चीजों की जो हम पढ़ चुके हैं। एक्सेंट चेंज होगा अमीर हमजा, बड़ा मजे का एक्सेंट होगा। अभी जरा देखते जाइए आप। आप अभी एडवांस क्लासेस में आएंगे ना, जब आपको टोटल मैंने कहा ना
उधर जाके तो एडवांस में मैं पहचानूंगी भी नहीं आप लोगों को। यू नो व्हाट, मेरे अंदर का अंग्रेज जाग जाएगा ना। सो आई डोंट वांट टू लुक एट द पीपल हु कुडंट स्पीक इंग्लिश, सो आई कुडंट मेक अ कम्युनिकेशन विद देम। होता ना एफिशिएंसी झाड़ने वाली सिचुएशन आ जाएगी उस वक्त। फिर वी वर लाइक ओ माय गॉड, अभी तो हमारा होता ना ओ तेरी खैर, फिर उस वक्त होगा ओ माय गॉड, लाइक वी वर लाइक दस। उस वक्त हमारी सिचुएशन सबकी ऐसी हो जाएगी। अच्छा जी, इंटोनेशन पैटर्न कर चुके हैं हम, टंग ट्विस्टर्स, स्ट्रेस, शो और क्या क्या चीजें कर चुके हैं जी, जरा बताएं। और क्या कुछ कर चुके हैं जनाब, जरा जल्दी से बता दें। मैम स्पीकिंग नहीं जी, आई एम क्राइंग और व्हाट आई एम डूइंग। ये वाला एक्सेंट चाहिए हमें, कौन से वाला जी? ओ माय गॉड वाला। syllable intonation, vocabulary, tongue twisters, ओके हम ये सब कुछ कर चुके हैं। राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल को इंटोनेशन कहते हैं आदिल। आप देख सकते हैं, नूर चुफाई ने बताया है हमें। OMG वाला, ओके। ओ माय गॉड वाला। अपना आपसे, अच्छा अच्छा, आपसे बेइज्जती, ये वैसे पहला बैच है जिसने बेइज्जती कराई है, वरना आज तक कभी किसी ने बेइज्जती नहीं करवाई है। ये भी रिकॉर्ड है आप लोगों का वैसे। वरना आज तक कभी किसी बैच को मैंने कभी किसी पे एग्रेसिव नहीं, यकीन करें। मगर आप लोगों ने मूड अच्छा कर दिया वापस कल का सेशन अच्छा अच्छा करके, तो दैट्स गुड। अच्छा जी चलें, अब मैं जरा एक लुक ऑफ कर देती हूँ, मैं बता देती हूँ जी। अब जरा मेरी भी रिवीजन सुन लें, आप लोग अपनी अपनी रिवीजन कर चुके हैं, मैं भी बता देती हूँ कि हम क्या पढ़ चुके हैं। हमने अपने पहले पहले सेशन में जी साउंड्स पढ़ी। हमने पहले पहले सेशन में जो है वो साउंड्स पढ़ी थी कि व्हाट एग्जैक्टली वी हैव लर्न। दूसरे सेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि हमें कौन कौन से पैटर्न्स लेने हैं। आपको याद होगा पहले सेशन में हमने देखा कि जब हमने साउंड को एक साउंड को चेंज करते हैं, एक लफ्ज की साउंड चेंज करते हैं, एक जुमले की साउंड चेंज करते हैं, मीनिंग कितने चेंज हो जाते हैं। और दूसरी बात, हम लोगों ने जो सेशन दिया उसमें हमने देखा कि हमने जब अंग्रेजी बोलनी है हमने पैटर्न्स कैसे रखने हैं, हमने राइज एंड फॉल में लेके चलना है, हमने कुछ प्रोनाउंसिएशन सीखी वर्ड्स की, हमने कुछ वोकेबलरी से रिलेटेड वर्ड्स देखे। थर्ड सेशन में हम लोगों ने देखा जनाब कि हम अपनी वोकेबलरी को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। हमने एक एप्लीकेशन देखी वोकेबलरी को बिल्डअप करने के लिए। और दूसरा हम लोगों ने एक ब्रेन स्टॉर्मिंग का प्रोसेस जो है वो करके देखा कि हम किस तरह से नेचुरल वे से अपनी वोकेबलरी को बिल्डअप कर सकते हैं। तीसरे सेशन में हम लोगों ने देखा कि जनाब हम अपने एक्शन को बिल्ड कैसे कर सकते हैं। हमने अपना एक्शन कैसे बनाना है, नहीं सॉरी, एक्शन अभी हमने नहीं सीखा, आज हम एक्शन सीखने वाला है। सॉरी, एक्शन हमने नहीं सीखा, हमने सीखा था फ्लुएंसी कैसे बिल्डअप करनी है। हमने टंग ट्विस्टर्स किए थे, ऐसे ही है। हमने टंग ट्विस्टर्स किए थे कि हमने अपनी फ्लुएंसी को बिल्डअप करना है, उसको विद पैसेज ऑफ टाइम हमने चीजों को इस तरह से लेके चलना है कि हम बोलते हुए घबराए ना। आज जैसे कि तमाम लोगों की डिमांड भी है, सब चाहते भी हैं कि हमारी अंग्रेजी में ना एक्शन बेहतर हो जाए। एक्शन बेहतर होने से पहले मैं एक चीज तीसरे सेक्शन में हाँ ये भी, तीसरे सेशन में हमारे लेक्चर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा ये था कि आप लोगों ने मुझसे डांट भी खाई थी, ये भी बिल्कुल हमें मेंशन करना चाहिए, कोर्स का हिस्सा है ये भी। अब आ जाए जी आप अपने पांचवें सेशन की तरफ, जो है जी सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मजेदार। वो है जी कि आप अपना एक्शन बिल्डअप कैसे कर सकते हैं। मैं आपके सामने इस वक्त तीन एक्शन बोलूंगी जी, तीन एक्सेंट बोलूंगी। और इस वक्त मेरे साथ कनेक्टेड ये तमाम 40 से 45 लोग मेरे तमाम एक्सेंट्स को जज करेंगे। हाँ, रेड रोजेस थे मानी वो। पहले तो मुझे, अरे भाई ब्रिटिश और अमेरिकन छोड़ दें, आई डोंट बिलीव इन दैट। ब्रिटिश और अमेरिकन छोड़ दें, मैं कोई पाकिस्तानी, मैं ना पाकिस्तानी, पाकिस्तानी तो जरूर बोलूंगी, आई लव इट ना। अब भाई पाकिस्तान से प्राउड ऑफ दैट। अब जरा सब लोग सुनेंगे मेरे सारे एक्शंस को। पहले तो मुझे सारे इस वक्त कमेंट में यस लिख दें ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि सब रेडी हैं जज बनने के लिए, मेरे जज बनेंगे आप सब। इस वक्त भूल जाए सारे के सारे कि मैं आपकी मेंटोर हूँ। विल बी वेरी थैंकफुल, ये चीज अभी उठा के साइड पे रख दें कि मैं आपकी टीचर हूँ। आप इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक स्पीकर आपके सामने बोल रहा है, और आप लोग एज अ लिसनर उसको जज कर रहे हैं कि इसकी बोलने का कौन सा अंदाज अच्छा है। दैट्स इट। 43 लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं। मुझे अपने कमेंट सेशन उस वक्त 43 यस चाहिए पहले, ताकि मैं अपना जल्दी से ये सारा जजमेंट सेशन ओपन करूँ जल्दी से।
चलें जी, दैट्स गुड। बहुत सारे लोगों का यस इस वक्त मैं अपने कमेंट सेशन में देख सकती हूँ जी। थैंक यू सो मच। अब जरा सब लोग मुझे गौर से सुनेंगे जी, और अब कोई भी यहाँ कमेंट में मुझे नजर नहीं आएगा, सबने यस बोल दिया, दैट्स इट। अब जस्ट आई नीड अ पिन ड्रॉप साइलेंस, आई नीड अ पिन ड्रॉप साइलेंस नाउ। मेरे तीनों लहजे सुनने के बाद, उसके बाद आप लोगों ने, जब मैं कहूंगी तब आपने मुझे बताना है कौन सा अच्छा लगा, ठीक है? सो पैटर्न नंबर 1। Assalamu alaikum everybody. Today it's Hadika Islam going to tell you something about what exactly the language is and how can you be a good communicator in front of anybody. If you guys are thinking to fix your broken English or be the part of this training session, which will pay off you the what exactly you guys are making a plan for the future that will pay off you regarding your speaking skills, regarding your communication skills, it would be very better. Next thing, listen to the pattern number 2. Assalamu alaikum. Today it is Hadika Islam who wanted to tell you something about spoken English, that what exactly the spoken English is and how can you build it, how can you be a good communicator, how can you learn all that things for the different phenomena, and you have to work on all that because if you want to be a good communicator, so you have to learn something new. That's really important. So join the training session for all that things. Listen that. This is pattern number 2. मुझे सांस फूल गई है, एक मिनट. Okay, move towards to the pattern number 3. Assalamu alaikum. Today I am here to tell you about spoken English, that what is spoken English, and I will tell you about why we are going to talk about English language. I am here to be your trainer, will teach you something about English. G. Yes, judges, write down the pattern, name 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Just जो ठीक लगता है मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 चाहिए. जी जनाब, I need everybody's answer. First section was good, second section was आपका क्या कर रहा है, third section was Pindu. Okay, third or well, fine section. Okay, first and second. Okay, first वाली पाकिस्तानी इंग्लिश है. क्या बात है वहीद. So calm. Was good. So calm. अच्छा जी. Second was better. ठीक है. अच्छा, पहले तो ना मैं ये सेकंड वाले लोगों को देखना चाहती हूँ, कौन कौन है ये. असद कहते हैं सेकंड, ठीक है. हंजला ने सेकंड कहा, अमीर हमजा ने सेकंड कहा, और किस किसने सेकंड कहा, मैं उनकी शक्लें देखना चाहती हूँ एक बार. अच्छा जी, महानूर नसर ने. मुझे लड़कियों से उम्मीद थी कि लड़कियां सेकंड कहेंगी, लेकिन अभी तक एक लड़की सामने आई है. सदफ ने कहा जी. चलें जी, 2 लड़कियां हो गई हमारे साथ. आदिल आदिल ने, चलें जी 3 लड़कियां हो गई. नूर चुफाई ने भी कह दिया जी सेकंड. अनीका ने कहा जी तीसरा सही है, छोड़ो सारी बातें छोड़ो. ठीक है जी, ठीक है, ठीक है. सेकंड वन नूर चुफाई, वेरी गुड. हाँ, चलें जनाब, अब आते हैं जरा जजमेंट पे कि क्या फर्क था इनमें. मैं इस वक्त आपके सामने एक्सेंट बिल्डअप करने का एक वे बता रही हूँ. यू हैव टू अप्लाई एस्पायरेटेड साउंड्स इन योर कम्युनिकेशन. ठीक है, पहले एस्पायरेटेड साउंड्स पढ़ाऊंगी, और उसके बाद हम इस जो आप लोगों का रिजल्ट है समझेंगे. रिजल्ट जजेस साहब अभी साइड पे रख दिया हमने लेके. अब जरा मैं एक साउंड्स का वे आपको सिखाने वाली हूँ, उसके बाद हम चलेंगे. वैसे लिटरली ये सेकंड वाला बोल के ना मुझे इस वक्त सांस भी ठीक से नहीं आ रही है, बिकॉज इट्स सो हेक्टिक टू स्पीक दैट. वेल, द थिंग इज व्हाट कि हम लोगों ने जो आज सीखना है, टॉपिक का नाम है जी एस्पायरेटेड साउंड्स. एस्पायरेटेड किसे कहते हैं, पहले तो मैं ये बात आपको क्लियर कर दूं कि एस्पायरेशन होती क्या है. एस्पायरेटेड कहते हैं किसी भी चीज में हल्की सी वेरिएशन लेके आना, किसी भी चीज में हल्की सी चेंजिंग लेके आना. चेंजिंग लाने का मतलब क्या हुआ कि जो चीज आप पहले जैसे बोलते हैं आपने वैसे ही नहीं बोलनी. मैं इस वक्त आप लोगों के सामने अपना व्हाइट बोर्ड शो करूंगी,
और इसके ऊपर मैं तीनों एस्पिरेटेड साउंड्स लिख रही हूँ जो हम अंग्रेजी जबान में इस्तेमाल करते हैं और जो हम यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे। दीज 3 एस्पिरेटेड साउंड्स। मैं अपनी बात को रिपीट करूंगी, मेरी बात गौर से सुनिएगा। मैंने ये कतन यहाँ पर अल्फाबेट्स नहीं लिखे हैं, ये अल्फाबेट्स नहीं है, ये बात याद रखिएगा, ये साउंड्स हैं। मैंने कहा आई एम गोइंग टू राइट डाउन द साउंड्स। जब भी ये 3 साउंड्स आपके सामने आती हैं तो यू हैव टू पुट अ लिटिल बिट एच ओवर देयर। जब भी इन 3 साउंड्स को प्रोनाउंस करेंगे तो आपको इनके साथ हल्का सा एच प्रोनाउंस करना है। एच कैसे प्रोनाउंस करना है? नाउ द क्वेश्चन इज दैट, फॉर एग्जांपल आपके पास है जी काइट। आपने उसको काइट नहीं बोलना, आपने उस पर हल्का सा, मैं ये नहीं कह रही खाइट कर देना है उसको, नॉट लाइक दैट। आपने उसको खाइट बोलना, जस्ट खाइट, खाइट, हल्का सा एच। किटन, किचन, कुजीन, यस खाइट, यस हंजला खाइट। अच्छा एक और चीज यहाँ फोकस कीजिएगा। मैंने आपसे कहा मैंने आपसे कहा कि आपने साउंड पे फोकस करना है। नहीं, ये मेरी बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। फारी भी गलत है, फारी भी गलत है, फारी सब से रॉन्ग। मैं आपको बता रही हूँ, जरा पहले प्लीज मेरी बात सुन लें, मेरे ये बात कंप्लीट होने दे। छोटा सा लेक्चर है बट बहुत इन्फॉर्मेटिव है। इससे आपका 60% एक्सेंट जो है आज से बेहतर होना शुरू हो जाएगा अगर आप इन 3 साउंड को अपनी लैंग्वेज में बदल लें बस। और बाकी सारी अंग्रेजी, ब्रिटिश, अमेरिकन, ये वो फॉरगेट इट, डू द वर्क ऑन दैट। डेफिनेटली ये आपका अमेरिकन एक्सेंट ही बिल्डअप होगा। अब जरा मेरी बात को जरा फोकस से सुनिएगा, मेरी बात को जरा गौर से सब सुनिएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं यहाँ पे एक साउंड लिख रही हूँ ये, हालांकि ये लिखा तो मैंने सी है। क्या जब हम इस लफ्ज को प्रोनाउंस करते हैं क्या हम इसको सैट पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते, हम इसको क्या पढ़ते हैं जी? कैट, यानी कि का साउंड दे रहा है ये। बहुत सारी जगह पर ये साउंड्स आपको का देंगी। सी साउंड की, सी अल्फाबेट की अपनी कोई साउंड होती नहीं है, दैट्स ऑटोमेटिक थिंग, ये बात अपने जहन में रखिएगा। एग्जैक्टली, खेपे खेपे थे खेपे थे नहीं, के पी टी। अच्छा आपको याद होगा, चलो इसको और आसान करते हैं। आपको याद है हम लोग जब नर्सरी प्रेप में होते थे ना, जब हम स्कूल जाते थे, जरा बचपन में चलते हैं, रुके, जरा बचपन में चलते हैं, 1 मिनट रुक जाए जरा सब। यहाँ बचपन में याद होगा हमें ना उर्दू का कायदा पढ़ाया जाता था। उर्दू के कायदे में अलिफ बे के बाद एंड में एक तख्ती होती थी जिस पर लिखा होता था भे फे थे ठे, भे से भालू, फे से फुप्पो साहिबा, और थे से थाली। याद है ना? याद है ना वो सारी चीजें? हमारे पास अंग्रेजी में, उर्दू में जो है वो साउंड होते हैं, अंग्रेजी में समझेंगे वो आपकी खे फे थे, वो जो वो वाला टेबल था ना सारा, ये वो है आपका, ये वो है आपका। जस्ट फोकस ऑन दैट। अच्छा मैंने कहा आपने साउंड पे फोकस करना है। अब आप देखें यहाँ पे कैट है। अब देखें मैं एक वर्ड प्रोनाउंस करती हूँ सर्किट, मैं बोलती हूँ सर्किट। अब सर्किट भी तो सी से शुरू हो रहा है ना, सर्किट भी तो सी से शुरू हो रहा है। मैं इसे करकट भी तो बोल सकती थी, मगर मैं करकट बोलूंगी तो साउंड गलत हो जाएगा, आपको समझ ही नहीं आ रहा, सर्किट बोल रही हूँ मैं। सी itself having a no sound, सी बहुत सी जगह पर एस की साउंड देता है और सी बहुत सी जगह पर के की साउंड देता है। सी की अपनी खुद की कोई भी आवाज नहीं होती। अंग्रेजी जबान में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी अपनी कोई साउंड नहीं होती, इन्हीं में से एक सी भी है। अब आप देख सकते हैं मैं इस वर्ड को जब प्रोनाउंस करूंगी तो कैसे बोलूंगी जी? मेरी बात तो सुन लें, मेरी बात को खत्म तो होने दें, मेरी बात तो होने दें। आप लोग पहले क्वेश्चन, पहले आप क्वेश्चंस कर लें, काम करें, हम बाद में पढ़ लेंगे, पहले आप क्वेश्चंस कर लें। करें जी, सब सवाल करें पहले, मैं रुक जाती हूँ। जी कीजिए सवाल, अब किस चीज के क्या क्या सवाल था आप लिखे, मैं देख रही हूँ आप लोग के क्वेश्चन देख रही हूँ। अरे भाई आप रुकेंगे तो बोलूंगी ना, जब बीच बीच में क्वेश्चंस आएंगे तो फिर वो चीजें डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगी। आप लोग के क्वेश्चन है तो पहले वो कर लें। नहीं मुझे कोई गुस्सा नहीं चढ़ा, मगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबल हूँ आंसर्स देने की ना। क्वेश्चन का सेशन हमने आखिरी के 5 मिनट छोड़े होते हैं, बट पता नहीं आप लोगों को जल्दी किस चीज की होती है सवाल पूछने की। चले गो बैक टू द लेक्चर, दिस इज व्हाट मैंने कहा। कैट, whenever you got the word that's what it's a camel, cat, queen। क्यू साउंड भी के की साउंड देगा, के साउंड भी के की साउंड देगा, सी साउंड भी के की साउंड देगा। अब आप तमाम लोग जरा कुछ ऐसे वर्ड्स लिखने शुरू करें जहां पर आपको लगता है का साउंड आपको सुनने में आती है अंग्रेजी में। फॉर एग्जाम्पल कैट, कैमल, क्वीन, किटन, किचन, काइट। कितने सारे मैंने बता दिए। अब आप तमाम लोग मेरे साथ 43 लोग कनेक्टेड है, जरा अपने अपने दिमाग चलाएं। आप काफ, cucumber, very good, very good। Write down the words like the cream, king, very good।
cat, kitchen, cap, king, kitchen, cream. Very good. Everybody should participate. अब बोला करें, जहां आपका बोलने का वक्त होता है वहां आप लोग चुप हो जाते हैं. Clutch, cloth, clothes, clot, अच्छा, chemical, kitten, crime, cockroach, clot, cap, clothes, coffee, coffee, cooker, chemical, calm, claim. अब ये सर्कल है, कमर देखिए, सर्कल है, ये सर्कल है. सी साउंड किस चीज की दे रहा है आपको? सर, सर्कल, सर्कल. क्लीन, क्लॉथ, कोकोनट. वेरी गुड असद, वेरी गुड असद. साइकिल. अब इस साइकिल में आरोही जरा देखिए, सी आपका पहला पहला कौन सी साउंड दे रहा है बच्चे? दिस इज एस साउंड. हमने के पे फोकस करना है. कोका कोला. कीप कमिंग, कॉफी, कैमल, काउ. वेरी गुड. अब क्लियर हुआ यहाँ तक? जल्दी से मुझे कमेंट में क्लियर लिख दें ताकि हम अगले साउंड की तरफ चलें. राइट डाउन क्लियर इन द कमेंट. राइट डाउन क्लियर इन द कमेंट. मैं अगले साउंड की तरफ आ रही हूँ. ओके जी, लुक एट द नेक्स्ट थिंग. इस व्हाट इट्स अ क्लियर, क्लियर. वेरी गुड. नेक्स्ट इज व्हाट इट्स अ पी साउंड. अब एक बात याद रखिएगा, फिर से यहाँ पे मैं फिर कहूंगी जी, आप लोगों ने पी साउंड पे फोकस करना है. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अभी, आप में से बहुत सारे लोग लिखेंगे वर्ड फोन. मैंने कहा अल्फाबेट्स नहीं देखने. फोन में देखें, फोन में फा साउंड आ रही है. पी एच मिलके फा साउंड दे रहे हैं आपको. पी और एच मिलके आपको फा साउंड दे रहे होंगे. आपने फोन नहीं लिखना, किसी ने भी फोन को एक्सेप्ट ही नहीं करना. मैंने कहा आपने पी की साउंड पे फोकस करना, अल्फाबेट नहीं देखना कि पी जहां लिखा होगा सारे लफ्ज. फॉर एग्जाम्पल पेपर, for example pigeon, for example picnic, for example put, for example pancake. Very good. Carry on, carry on. Pineapple, public, pan, pancakes. Now you guys can write down some words that is started by the P. Picture, pancake, puppy, plate, plumber, parrot, pebbles, path, plot, pabsodent, pilot, pointer, park, picture, passing, Pakistan, post, passing, Pepsi, pimple, perfume, Pakistan. अच्छा, पाकिस्तान को बोलने के बड़े तरीके हैं. पाकिस्तान, Pakistan, Pakistan. Flare, yeah, people. Okay, that's it. Is it clear about the P sound? Is it clear about the P sound? Papa, Pakistan, 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 and Pakistan. You can use with the different things. Okay, now write down some words by the started by the T. अब आपको समझ आ गई. अब जरा टी पे खुद ही चले जाएं, मैं नहीं बताऊंगी. अब करें जरा टी के साथ क्या करना. लिखें जी, स्टार्टेड बाय द टी. टीचर, टेबल, ट्यूटर, ट्रेन, टेस्ट. अच्छा ईशा देखें, थैलेसीमिया में था साउंड आ रही है, टी नहीं आ रही, टी आ रही है. ऑलरेडी टी इट्स एक्जेक्टली एग्जिस्टिंग. ट्रूथ, टेयर, टेम्परेरी, टच, ट्यूटर, temperature, tube, touch, telephone, tremble, trial, tiger, tumble. I hope so you guys are clear about it. Are you guys clear about these three sounds? T, K, P, T. बस सिंपल सी बात है जी, आपने सिर्फ ये तीन चीजों को चेंजिंग करनी है अपने साउंड्स में. Write down clear in the comment if you all are clear about it. मुझे कमेंट में सब लोग क्लियर लिख देंगे अगर सबको मेरे लेक्चर समझ आ गया है तो. ठीक है जी. अब आते हैं आप लोगों की तरफ, जो अभी आप लोगों ने जजमेंट की थी. आप में से जितने भी लोगों ने जो पैटर्न नंबर सेकंड था उसको ओके किया था, अब जरा देखें वो मैं कैसे बोल रही थी. एक्सक्यूज मी, आई वांटेड टू टेल यू समथिंग अबाउट द लेक्चर, व्हाट एक्जेक्टली हैपनिंग देयर, एंड आई विल टीच यू अबाउट इंग्लिश. मैंने ये सबसे सस्ती अंग्रेजी होती है, ये सबसे सस्ता तरीका अंग्रेज बनने का. हर जगह आज घुसा दो, हर जगह जहां जगह मिलती है आज घुसा दो, तो आप अंग्रेज बन जाओगे. मैं बताती हूँ, फर्स्ट को बताती हूँ. फर्स्ट वन ही तो एक्यूरेट था जी. ये पाथ होता है, यही तरीका होता है अंग्रेजी बोलने का.
ये जो अभी मैंने आपको एच लगाने के प्रोसीजर सिखाए किस लिए, कि सिर्फ यहाँ एच लगता है, हर जगह एच घुसाने से अगर आप अगर आप पार्टी बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पार्टी बोल रहे हैं, दैट्स गुड। अगर अगर आप पार्टी, जहां पे आपको दोनों दो एस्पायरेटेड साउंड्स एक साथ आ जाती है ना, वहां एक को करते हैं, फाड़ी नहीं करते, उसको फाड़ी नहीं करते। जो आप लोग लिख रहे हैं ना कमेंट में फाड़ी वाला, तो उसको फाड़ी नहीं करते, तो वो नॉर्मल